I am Vandana Gaur and this time we are continue the next topic of this chapter of current electricity, which is Kirchhoff's law. Kirchhoff gives two laws. First law is Kirchhoff's current law and second law is Kirchhoff's voltage law. तो Kirchhoff's law की जरूरत एक्चुअली में क्यों पड़ी? जो साइमन ओम्स फिजिसिस्ट थे उन्होंने हमें ओम्स लॉ दिया which is V is equal to IR, isn't it? Now तो जो Kirchhoff's है ओम्स लॉ which is applicable only for a सिंपल सर्किट, पर जहां पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात आ रही तो वहां पे हम करंट फाइंड करना, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. तो जो Kirchhoff's फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया. किसको? ओम्स लॉ को. और इन्होंने हमें दो लॉ दिए. फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट फर्स्ट लॉ इज विच इज Kirchhoff's current law and second law which is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law. Current means आपको पता ही है. तो Kirchhoff's current law gives the statement कि algebraic sum, अगर आपको ये बॉक्स वाली चीज याद है कि algebraic sum of current at any junction is always equal to 0. अब इसको समझते हैं कैसे. अब जंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये जंक्शन है. सपोज ये जंक्शन है और इसमें चारों तरफ से करंट आ रहा है. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि एक सपोज मेन पाइपलाइन है. मेन पाइपलाइन से वाटर आ रहा है. अब वाटर आ रहा तो हमने अपने घरों में बहुत सारी पाइपलाइन उसको ट्रांसफर कर दी है. बाथरूम में भी कर दिया, नल में भी कर दिया और कई सारे रूम में भी कर दिए. तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो मेन सप्लाई है वहां से तो पानी आ रहा है, पर वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया. मतलब इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू आउटगोइंग. पानी उतना ही ट्रांसफर होगा जितना आ रहा है. इन द सिमिलर वे कि यहाँ पे भी वही है कि जितना करंट आएगा किसी जंक्शन से उतना करंट जाएगा. या फिर आप बोल सकते हो कि टोटल algebraic sum of current at any junction is equal to 0. तो इतना ये स्टेटमेंट है. किसी भी जंक्शन में करंट का algebraic sum क्या होता है? 0 होता है. ये स्टेटमेंट दिया Kirchhoff's करंट लॉ ने. अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन थे. साइन कन्वेंशन हम फॉलो कर सकते हैं. साइन कन्वेंशन पे अगर हम आए तो साइन कन्वेंशन है कि अगर कोई करंट की डायरेक्शन, अगर कोई करंट की जो डायरेक्शन है इज टूवर्ड्स द जंक्शन, अगर करंट टूवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है तो वी आर टेकन एज पॉजिटिव. और वी कैन से इज देयर एनी इनकमिंग करंट विच इज टूवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव and outgoing current, and we can say the current which is moving from the junction, moving away from the junction is taken as negative. टेंशन वाली कोई बात नहीं है. आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो, पर जो भी लो आप एक ही फिनोमेना फॉलो करो. ये नहीं कि आपने यहाँ पे अलग ले लिया वहां पे. इसके अपोजिट भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो. किसी बुक्स में दिया भी होगा रेफरेंस बुक में, पर आप जो डिसाइड करोगे, सिर्फ एक जो डिसाइड करोगे वही डिसाइड करना. कंफ्यूज मत होना. अगर आपने लिया है इनकमिंग करंट मतलब आती हुई करंट एट एनी जंक्शन, यू कैन टेकन एज पॉजिटिव. आउटगोइंग करंट और करंट विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव. तो ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करने हैं. सिंपल सा है, सिर्फ लॉजिक. टोटल करंट at any junction, algebraic current at any junction is equal to 0. साइन कन्वेंशन आपने ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा? टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव. तो इसके हम एक देख लेते हैं एग्जांपल. अब यहाँ पे एक जंक्शन है, मीटिंग पॉइंट है O, जहाँ पे सारे डायरेक्शन के करंट क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे देखिए I1 करंट इज टुवर्ड द जंक्शन. I1 करंट का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द जंक्शन. तो हम वी आर टेकन एज I1 पॉजिटिव. देन कमिंग टू द I2 इज ऑल्सो गोइंग टू द टुवर्ड्स द जंक्शन. तो अगेन वी आर टेकिंग I2 पॉजिटिव. अगेन I3 का डायरेक्शन देखिए, इट इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड द जंक्शन. वी आर टेकन एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. मतलब जो भी करंट है अगर जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है तो वी आर टेकन एज पॉजिटिव. नेक्स्ट देखिए I4 करंट. यहाँ पे कोई ये जंक्शन है और I4 करंट जो है वो क्या जा रहा है? जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब आउटगोइंग करंट और अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आउटगोइंग करंट वी आर टेकन एज नेगेटिव. तो यहाँ पे I4 क्या हो जाएगा?
minus I4. Again, in the similar way, this is I5 and the I5 current is going away from the junction. Then again we are taking I minus I5. अब इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एज इट इज, एंड ये जो माइनस वाले टर्म हमने उसको साइड कर दिया. तो सिंपल सा लॉजिक हो गया. देखिए, समीशन ऑफ दिस कंक्लूडेड दिस टर्म इज इक्वल टू समीशन ऑफ, सम है किसका, सम है जो करंट आ रहा है जंक्शन के पास. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग समीशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I4 और I5 क्या है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, है ना. तो यहाँ पे मैंने लिखा है समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट. तो इसके दो डेफिनेशन हो सकती है, आइदर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट, और यू कैन से राइट टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे लिखना है. तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. Using sign convention, towards the junction we are taken as positive, away from the junction we are taken as negative. तो this is the example. अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये x है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, x y z हमने जंक्शन लिया. अब इस जंक्शन में देखिए I1 is taken as positive. Why? Because I1 जो करंट है towards junction X जा रहा है, तो I am writing at X I1. Then अब यहाँ पे देखिए 2A जो करंट है, it is always going towards the junction, towards X. That's why I am writing plus 2A. Again इसी जंक्शन में I2 करंट is going away from the junction. तो I2 करंट है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस. इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हो. I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2A. एक इक्वेशन हो गई है आपकी x के लिए. इन द सिमिलर वे अगर आप y के लिए करो एट y, तो क्या हो जाएगा, y पे देखिए I2 क्या है, I2 का डायरेक्शन देखिए, I2 क्या होगा, गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन. तो यहाँ पे टूवर्ड्स द जंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव. अब ये 2A जो करंट है ये जंक्शन के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है जंक्शन से, तो इसका डायरेक्शन देखिए, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो वी आर टेकन एज माइनस 2A. अगेन एट Y जंक्शन 3 एम्पियर करंट इज टूवर्ड और अवे, इट इज अवे फ्रॉम, दिस इज अवे फ्रॉम द जंक्शन. That's why I am taking. Again you can write I2 minus 5A, or you can write I2 is equal to 5A at Y. तो I2 की वैल्यू मिल गई, तो I2 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. Then again यहाँ पे देखिए at Z, I am writing here at Z पे क्या होगा, Z जंक्शन है, तो ये 3A करंट towards the junction, 1 ampere current is also towards the junction, and I3 current is going away from the junction. तो incoming current 3A plus 1A is equal to outgoing current I3. तो यहाँ हो जाएगा 4A is equal to I3. तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल था. अभी इस पे हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे न्यूमेरिकल और एप्लीकेशंस करने हैं. तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ. सिंपल सा लॉजिक, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा. अब मूविंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि इन ए क्लोज सर्किट, हमने किरचॉफ्स करंट लॉ में भी हमने एक क्लोज सर्किट ही लिया था, इसमें भी हम क्लोज सर्किट ही लेंगे. इन अ क्लोज सर्किट द algebraic sum of all EMF and potential drop in a closed loop is equal to 0. तो equal to 0. दो चीजें होनी चाहिए, जो सर्किट है हमारा वो क्लोज होना चाहिए, और हम लूप की बात कर रहे हैं. तो लूप क्या है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं, फिर हम साइन कन्वेंशन पे आते हैं. तो लूप क्या होता है कि सपोज जैसे कि ये एक सर्किट है, सर्किट में लूप जहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे एंड होगा.
फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया ABEF, ए, वापस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ए, और एंड कहाँ पे किया मैंने ए पे, तो ये हो गया, मैंने एक लूप लिया। लूप में आपको ये ध्यान रखना कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ABCDEBA, अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या हुआ, स्टार्टिंग एंडिंग तो ठीक है, पर यहाँ पे जो बी एलिमेंट है वो क्या हो रहा, फिर से रिपीट हो रहा, तो ये क्या हुआ, लूप नहीं होगा। अगर हम सेकंड लूप की बात करें, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, तो फिर से एक लूप लिया मैंने BCDEB, ये एक लूप होगा। देन अगेन अगर मैं एक लूप लूं तो ABCDEFA, ये भी एक लूप होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है इसका, सेम है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एलिमेंट अगर एक और लूप की अगर हम बात करें तो ABCDEF, ये एक लूप होगा, नहीं ये एक लूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है, बट ये एंड कहाँ पे हो रहा है, एफ पे हो रहा है, तो ये एक लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लूप क्या होता है। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट था कि algebraic sum of all EMF and potential drop in a closed loop is always equal to 0. Drop in a loop is equal to 0. किसमें, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। तो इसके भी साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक EMF भी आ रहा है, सेल भी है और पोटेंशियल ड्रॉप भी है। तो यहाँ पे हम दो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। फिर से मैं वही चीज बोलूंगी कि साइन कन्वेंशन अपोजिट भी ले सकते हो, इसके जो मैंने मेंशन किए हैं, कहीं कहीं बुक में इसके अपोजिट भी दिए होंगे, तो आप साइन कन्वेंशन कोई एक ही फॉलो करोगे, कंफ्यूज मत होना। तो साइन कन्वेंशन सेल के लिए क्या है, देखो सिंपल सा इसको लर्न करने का जो तरीका है, दैट इज अगर हम, ये हमारा सेल है, सेल के हम पॉजिटिव टर्मिनल से, हमारा जो लूप है, अगर हमने कहीं लूप कंसिडर किया है, तो अगर मैं सेल, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, तो सेल के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से मैं बाहर जा रही हूँ, या करंट जो मैंने लूप कंसिडर किया है वो सेल से बाहर निकल रहा है, तो आई एम टेकिंग पॉजिटिव EMF। एंड वहीं पे अगर मैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूं, तो मैंने क्या लिया है, नेगेटिव साइन लिया है। तो यहां समझ में आ गया कि सेल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव EMF, सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम बाहर निकल रहे हैं तो नेगेटिव EMF। ये बात होगी सेल की। अब आते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप में अगर मेरे लूप का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर मैंने जो लूप लिया उसका डायरेक्शन और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में उसका डायरेक्शन सेम है, तो आई एम टेकिंग नेगेटिव। और मेरे लूप का डायरेक्शन और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस पाथ में उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो आई एम टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव IR। अगेन आई एम सेइंग फॉर सेल के लिए, अगर मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ तो पॉजिटिव EMF, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ तो नेगेटिव EMF। मेरे जो लूप का डायरेक्शन है, अगर वो करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो माइनस, और दोनों के डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वी आर टेकिंग प्लस। तो अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, जैसे आपने एक जंक्शन, इसको हम शॉर्टली क्या बोलेंगे, KVL, क्या बोलेंगे, KVL। तो ये साइन कन्वेंशन आप याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने किरचॉफ्स करंट लॉ के भी साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है। अब आते हैं हम इसके एक एग्जाम्पल पे। तो इसके एग्जाम्पल में हम पहला लूप जो लेते हैं, देखिए अब हम लूप पे आते हैं ना, तो फर्स्ट लूप, हम इसमें कितने लूप पॉसिबल हैं, जनरली इसमें कितने लूप पॉसिबल है, 3 लूप पॉसिबल है। तो वो तीनों लूप को हम डिस्कस करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो पहला लूप जो आपका बनेगा दैट इज
E, F एंड A, ये फर्स्ट लूप हो गया। तो लूप को आप कैसे सिंबॉलिक कैसे आप उसको शो करोगे, ये ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लूप ऐसे भी ले सकते हो। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इसमें देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर। तो आपने ये मेंशन किया A B E F A। आप इसके अपोजिट में भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हो, उसके भी एलिमेंट होंगे पर वो नेगेटिव होंगे। तो बेटर यू प्रोसीड विथ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके ना, अब यहाँ पे देखो AB पाथ में करंट की डायरेक्शन और मेरे लूप की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो AB पाथ में जो एलिमेंट आएगा, सपोज ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, दिस वन इज R2 एंड दिस इज R3। तो मेरी करंट AB पाथ में करंट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, और मेरा जो लूप है, लूप का भी डायरेक्शन क्या है, उसी तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आई एम टेकिंग नेगेटिव। तो लूप मैंने कौन सी लिया, A B E F A, मैंने फर्स्ट लूप जो लिया। अब उसकी मैं इक्वेशन बनाती हूं, तो विच इज -I1 R1। नाउ नेक्स्ट पाथ जो होगा मेरा, दैट इज BE पाथ। अब BE पाथ में करंट की डायरेक्शन देखिए I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस क्या है R3, और मेरे लूप की जो डायरेक्शन है वो भी किसके डायरेक्शन के सेम है, करंट की डायरेक्शन के ही सेम है। क्लॉकवाइज देखिए, ये मेरे लूप का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन, बोथ आर इक्वल। अगर करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है तो साइन, यूजिंग साइन कन्वेंशन आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका -I1 प्लस I2 इंटू R3। ये हो गई BE पाथ की बात। अब आ जाओ EF पाथ में। EF पाथ में कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ FA पाथ पे आप देख रहे हो क्या है, ये सेल है। इस सेल की कोई वैल्यू हम दे सकते हैं क्या, सपोज मैंने इसको 5 वोल्ट दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस सेल में मैं किस टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ, मेरा जो लूप का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है और ये मेरे लूप का डायरेक्शन है। तो मेरे लूप का जो डायरेक्शन है वो किस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव से। मेरा लूप का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन, ये सेल के बैटरी के किस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है मेरा लूप, पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पे देखिए, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ तो पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ तो नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ, मीन्स ये क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। तो मतलब EMF सम हो गया है, E प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। अगर हम नेक्स्ट लूप की बात करें, इन लूप हमने दूसरा लूप लिया BCDEB। अब इसमें बताइए, हम B पाथ की पहले बात करते हैं। BC पाथ में कितना है, इसमें हमारा लूप हो जाएगा, दैट इज, ये मैंने लूप मेंशन किया। ओके नाउ, अब इसमें देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है। इस पाथ में करंट की डायरेक्शन यहां से ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, पर मेरा जो लूप का डायरेक्शन है BC, और इस पाथ में करंट क्या होगा, I2 होगा। ये हायर से लोअर जाता है ना करंट, तो I2 करंट तो फ्लो हो रहा है, पर मैंने अगर BC पाथ की बात करूं तो क्या एलिमेंट हो जाएंगे, I2 R2, और डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, लूप का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन, इफ दे आर अपोजिट देन आई एम टेकिंग और वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 R2 विथ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट हम आते हैं दिस EMF पे। इस EMF की वैल्यू दे दो 2 वोल्ट। तो अब मैं यहाँ पे मेरे ये लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, मेरा जो लूप है वो किस टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ नेगेटिव टर्मिनल से बाहर। तो ये हो गया 2 वोल्ट।
अगेन अगर डीई पाथ पे आए, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ईबी पाथ पे आ जाओ, ईबी पाथ पे अगर आते हैं तो मेरे लूप की डायरेक्शन गोइंग अपवर्ड एंड दिस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस साइन होगा क्या, प्लस साइन, R3 एंड I1 प्लस I2। आप खुद भी कैलकुलेट करके ये सब देख सकते हो मेरे कैलकुलेशन से पहले। तो इसको रीअरेंज करके भी आप लिख सकते हो, I2 R2 प्लस R3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। एक और लूप ले सकते हो आप, ABCDEFA, और उसके भी आप एलिमेंट इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट को जनरली लगता है, पर अगर आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से ध्यान रखे हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक डाउट और होता है स्टूडेंट्स को, वो क्या कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आपने तो बोला कि हम अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले लें, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव ले, पर यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसका अपोजिट नहीं कर सकते, यू मस्ट फॉलो, यू हैव टू फॉलो दिस साइन कन्वेंशन ओनली इफ यू फॉलो दिस वन। अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो इसको रिवर्स कर रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में साइन कन्वेंशन इसका भी रिवर्स होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ। एंड किरचॉफ्स लॉ में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे वीट स्टोन ब्रिज के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।